जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसे मेरी लास्ट वीडियो में था कि भोलेनाथ जी समाधि में चले गए थे, पर पार्वती माता से विवाह करने के लिए देवताओं को उन्हें समाधि से जगाना था। तो भोलेनाथ नहीं जग रहे थे, इसी वजह से उन्होंने कामदेव को भेजा, पर कामदेव को देखकर भोलेनाथ गुस्सा हो गए और उन्होंने भस्म कर दिया। अब आगे की किस प्रकार से भोलेनाथ जगते हैं समाधि से और देवता किस प्रकार से वंदना करते हैं, इसकी वीडियो हम आगे इसी में करेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। ये समाधि से भगवान ने रति को आशीर्वाद देकर विदा किया, तो वे समाधि में से जागृत हुए। देखते देवता मौका देखकर ही खड़े हो गए। वे ब्रह्मा की अनुमति लेकर शिव जी के पास गए। देवता लाइन में खड़े रहे, व्यक्तिगत रेपन प्रार्थना करने लगे। देवताओं का नियम है कि वे सभी समूहों में प्रार्थना करते हैं, परंतु आज सभी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने लगे। अतः शंकर जी समझ गए कि देवता जरूरी काम से आए हैं। शंकर जी ने कहा, मैं आपको पहचानता हूँ, मुख्य बात करो, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना क्यों शुरू की, क्यों आए हो? देवता तो होशियार और बुद्धिमान है, उन्होंने चालाकी की। ब्रह्मा की अनुमति लेकर उन्होंने यह नहीं कहा आपका विवाह हो जाए और आपका पुत्र तारकासुर को मारे, जिससे हम सबको शांति मिले। मुख्य बात की। कहा, महाराज हम तो ऐसे ही घूमने निकले। ब्रह्मा बोले, ये देवता काफी समय से मेरे पीछे पड़े हैं कि अभी तो स्वर्ग में किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी की बारात जाने का प्रसंग नहीं आया, वातावरण रसहीन हो गया। इसलिए मैंने कहा चलो हम शंकर जी से आग्रह करें, वे विवाह करें और आपको बारात में जाने का मौका मिले। अतः महाराज सबकी इच्छा यह है, आप विवाह करो तो सबको बारात जाने का मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। पर उन्होंने यह नहीं कहा कि आप विवाह करो, उसमें हमारा स्वार्थ है। होशियार आदमी इसी प्रकार बात पेश करता है। कई लोग आपको बता दिखाई देंगे कि शंकर जी समझ गए कि अपने काम से आए हैं और देवता आप कहते हैं कि मैं प्रणय ग्रहण कर लूं, यह सामान्य नहीं हो। पर भगवान रामचंद्र जी ने मुझे कहा है कि मुझे विवाह करना होगा, अतः मैं हाँ कहूँगा। शंकर जी ने हाँ कह दी। देवता नाचने लगे, साजा बाजा बजने लगे। सतऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास आगमन किया और ब्रह्मा ने कहा, हिमाचल प्रदेश जाकर जैसे बने वैसे जल्दी से जल्दी विवाह कार्ड ले आओ। सतऋषि हिमालय गए, पुन पार्वती की कसौटी की, वे एक बार फिर सफल हुई। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया और रति को आशीर्वाद वरदान के रूप में दिया तथा यह कथा कही ब्रह्मा को बुलाकर वेद विधि से पार्वती की शादी का कार्ड तैयार किया। सतऋषि कार्ड लेकर शिवजी के पास आए, पत्र बांध के हाथ में दिया, कहा शादी की तैयारियां करो। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कार्ड पढ़कर सुनाया, बस बारात की तैयारी करने लगे। विमान सजने लगे, शरीर को सजाया, अप्सराएं तैयार होने लगी। परंतु देवता कितने स्वार्थी हैं, दूल्हे को कोई सजाता ही नहीं। ये तो दूल्हे राजा हैं, जिसके ना माता है, ना पिता है और ना कोई भाई ना बहन, अकेले बैठे। विवाह शंकर ने करना है और तैयारी दूसरे लोग कर रहे हैं। शंकर जी के 2-4 गण थे, उन्होंने सोचा चलो दूल्हे मियाँ को सजाएं तो सही। अतः उन्होंने शिव जी को सजाना शुरू किया। अब गण तो अपने ही ढंग से सजाएंगे। कामदेव को भस्म करते समय शिव जी को क्रोध चढ़ा था, अतः जुल्फें बिखर गई थी। उन जुल्फों को एकात्र करके बांध दी थी और उसके ऊपर एक सांप लिपटा दिया। जिस प्रकार मुकुट पहनते हैं उस प्रकार सांप को चारों ओर लिपटा दिया। कान में कुंडल की तरह सांप को लिपटा दिया तथा कंकन के साथ सांप लिपटा हुआ एक गण शमशान से भस्म लेकर आया, दूल्हे के सारे शरीर पर मल दी। इस प्रकार शिवजी तैयार हुए। हाथ जोड़कर बड़ी मुश्किल से समझाकर कमर पर मर्ग चर्म लपेटा। महाराज शादी करके आओ, तब तक मर्ग चर्म को पहनना। गणों ने कहा, कंठ में विश्व, गले में मनुष्य की खोपड़ी की कंठमाला दी। दुनिया का पहला अंतिम दूल्हा जिसने मुंडमाला पहनकर शादी की थी, जिसका योग पवित्र सांपों का था। दूल्हे से यह दूल्हे राजा अलग की प्रतीत होते हैं। सारा स्वाति श्रृंगार वैसे दूल्हा विवाह करता है तो शरीर पर हल्दी लगाना, तेल,
माला साबुन से शरीर साफ किया, चमड़ी को सुगंधित करने की कोशिश की। शंकर ने विवाह किया तो भस्म मली थी। इस प्राणी और शिवजी में अंतर है। प्राणी विवाह करे तो हल्दी लगाए और शिवजी विवाह करे तो भस्म लगाए। शिवजी ने जगत को बताया कि मैं योगी ईश्वर हूँ, मैं भी विवाह करने जाता हूँ। इसलिए हे प्राणी, शादी करना पाप नहीं, परंतु शादी के बाद केवल संसार में शरीर के सुख में नहीं लगे रहना। हे प्राणी, मैं तुझे भस्म माला कर बताता हूँ कि ये शरीर एक बार चिता की भस्म होने के लिए बना हुआ है, अतः जगत और शरीर नश्वरत है, उसका बोध दिया है। हमारे यहाँ दूल्हे को राज विवाह करे तब सोने चांदी के गहने पहनते हैं, उनके पास तो मित्रों से लेकर पहनते हैं। इसकी विपत्ति शिवजी सांप के गहने पहनते हैं, विपरीत इसके विपरीत शिवजी सांप के गहने पहनते हैं। जगत को समझाया कि हे भाई, तू गहने पहने, इसके मुझे कोई विरोध नहीं, परंतु जो तू आभूषण में अस्त व्यस्त जरूरत से ज्यादा हो जाए, उस ये आभूषण सर्प बनकर तुझे डसेंगे। कवि कल्पी ने लिखा है, जो पोषण करे वो ही मारे, जो सुख दे वो ही दुख देता है, यह कुदरत का नियम है। बाजरे की रोटी जितनी खानी हो खाए तो हमको दुख का रूप बन जाता है। शिव जी का सारा जीवन तात्विक है। हमारे चिंतक ऐसा कहते हैं कि पति पत्नी लक्ष्मी के दर्शन करने जाएं तो बहुत अच्छा, पर शिव जी के दर्शन खास तौर पर करने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के दर्शन करो तो एक खतरा है। लक्ष्मी नारायण के तो श्रृंगार होते हैं। पत्नी को लेकर आप रोज लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने जाओ तो कभी ये सवाल आता है कि पत्नी लक्ष्मी जी के सामने ये कहेगी, आप माता जी के गले में चैन कुछ नहीं लगती है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अगली तनख्वाह में से आप थोड़े पैसे डालकर दो तो हमारी जो पुरानी चैन है उसको तुड़वा कर नई चैन कराएंगे। बस वर राजा तैयार हो गए। उनके आसपास भूत प्रेत नाचते। देवताओं की स्त्रियां मुख पर घूंघट ढककर हंसने लगी कि उस कन्या की किस्मत खराब है जिसे ऐसा पति मिला। देवता हंसी उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि इन लोगों के साथ चलने से हमारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हमारे पीताम्बर पहना हुआ इस दिगंबर के साथ कैसे जाए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, इन्हें हमारे से अलग चलने को कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, उनको अलग चलने को नहीं कह सकते, उनको कहेंगे तो अलग चलो तो वे कहेंगे आप जाओ, मुझे नहीं आना, तो विवाह उसका है, हमारा नहीं। शिव के साथ चालाकी की। ब्रह्मा ने कहा, सुनो, हम सब अपने अपने समाज में चले जाएं तो शिव जी स्वयं अलग हो जाएंगे। ऐसी देवताओं ने चालाकी की। अब सब अलग अलग हो गए। शिवजी जी अपने आप अलग हो गए। वे समझ गए कि इन लोगों ने मेरी शादी करानी है, स्वार्थी हैं, मैं साथ चलता हूँ वो इन्हें पसंद नहीं, हमारी संख्या कम है इसलिए यह लोग हमें हैरान करते हैं। उन्होंने अपने श्रृंगी नामक पटगन को कहा। श्रृंगी ने कहा, जी मालिक। शिवजी ने बोले, इस दुनिया के जितने शमशान हो और जितने भूत प्रेत उनमें रहते हो, उन सबको मानसिक मंत्र शक्ति द्वारा आमंत्रण कर दो कि हमारे मालिक का विवाह हो रहा है, जल्दी आओ। उस मानसिक मंत्र शक्ति के प्रयोग से संसार के जितने भूत प्रेत वहां जमा हो गए। अब भूत प्रेत का आना शुरू हुआ, क्योंकि भोलेनाथ ने जो गले में माला डाली और भस्म लगाई, शरीर पे सांपों से जूड़ा बनाया, तो उस सब को देखकर देवताओं को शर्म आने लगी कि ये भोलेनाथ तो ऐसे जा रहे हैं और हमारी प्रतिष्ठा कम होगी। तो भोलेनाथ को लगा ये मेरे से इसलिए अलग हो गए क्योंकि मेरे पास हमारी जो संख्या है वो कम है। तो भोलेनाथ ने शमशान से भूत प्रेत को अपनी शादी के लिए निमंत्रण दिया। अब मैं आगे की आपको कहानी बताती हूँ। अब भूत प्रेत का आना शुरू हुआ। उसमें कितने ही तो दुबले, कितने हुष्ट पुष्ट और कितने गंगा जल पीते, तो कितने खून पीते पीते आते। कितनों के मानव रूपी मुख हैं तो कितनों के जीव जंतु रूपी मुख हैं। शंकर जी कहते हैं कि आप मेरे मंदिर आओ, आप सबल हो या निर्बल, पवित्र हो या अपवित्र, शंकर जी कहते हैं मेरा मंदिर खुला है। अब
आप एक बार मेरे पास आओ, जगत में कैसे भी आदमी हो, परंतु शिवजी कहते हैं मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरे पास आओ। जितने आए हो उन सबको शिवजी ने स्वीकार करा, शिवजी ने स्वीकार किया। हजारों की संख्या में हर हर महादेव घोष हुआ। कोई डमरू बजाता तो कोई नगाड़े बजाता। एक भयंकर वातावरण उत्पन्न हो गया। यह सब देखकर देवताओं की स्त्रियां कहने लगी, जस धूला तस बनी बारात। जैसा धूला वैसे ही बारात हो गई। काफी संख्या में लोग आ गए। अब देवताओं को धूले से कोई काम होता तो वे लोग बीच में आ जाते थे। देवता कहते कि मुझे धूले से बात करनी है तो वे साफ मना कर देते, कहते पहले हमसे मिलो। देवताओं को लगा यह मुसीबत हमने बेकार उत्पन्न कर दी। भूत प्रेत कहने लगे, देवताओं आपकी आंखों का भरोसा नहीं, हमारे धूले को आपकी नजर लग जाएगी। अब इसमें नजर लगने वाली कौन सी बात थी? शिवजी तो भस्म लगाकर बैठे थे, पर देवता शिव के पास नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह है कि शिवजी कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं रखते। मानव अपनी बुद्धि के करामात से अलग हो जाता है। इस तरह बारात आगे बढ़ी। पार्वती के कन्यादान के लिए इधर हिमालय ने भव्य मंडल बनाया। वहां कई मेहमान आए थे। रास्ते में ठहरते ठहरते शिवजी हिमाचल पहुंचने वाले थे कि देवताओं ने विचार किया कि दूल्हे को आगे खड़ा करेंगे तो सामने वाले कोई खड़ा नहीं होंगे, इस तरह दूल्हा का अपमान होगा। उसकी तो कोई बात नहीं, पर हमें कोई ठहरने नहीं देगा। हम पीछे होंगे तो हमारी कौन सुनेगा। इसलिए देवताओं ने निश्चय किया कि पहले हम लोग आए और दूल्हे को सबसे पीछे रखें, हमारा तो सम्मान हो जाए, ठहरने का कोई स्थान मिल जाएगा। किसी ने कहा, शंकर जी का कौन सा स्थान होगा? उन्होंने कहा कि उसे तो शमशान अच्छा लगता है, वह वहीं रहेगा, सबको ठहरने की जरूरत नहीं। चालाक स्वार्थी देवता सम्मान के भूखे थे, सबसे आगे चलने लगे। वीरभद्रगण ने कहा, स्वामी विवाह आपका है और ये लोग सबसे आगे जा रहे हैं। शिव ने कहा, सम्मान की जिसे जरूरत है उसे जाने दो, हम पीछे ठीक है। सर्वप्रथम विष्णु ब्रह्मा कुबेर देवताओं की पंक्ति लग गई। स्वागत वाले धूमधाम से आए। विष्णु को देखने के बाद लोग नाचने लगे। हिमाचल वासियों ने सोचा कि यही दूल्हा राजा है, कितना सुंदर है, भाग्यशाली है, कितना तप किया है। उसके पति की बारात में आए लोग इतने सुंदर हैं तो दूल्हा राजा कितना सुंदर होंगे। विष्णु भगवान सोचने लगे कि दूल्हे को देखने के बाद आप में से कितनों की जान रहेगी, यही एक सवाल है। दूल्हे का घोड़ा तो होगा, उसके साथ न जाने कितनों का जीवन निकलेगा। दोनों ही प्रसंग ऐसे हैं, दोनों जन जाती है। वर राजा की बारात जाए तो भी जान जाएगी, ऐसी कहलाती है। अंदर से जान जाए तो भी ऐसा होता है। एक कन्या के साथ जाता है और दूसरा चिता के साथ जाता है। विवाह दोनों का करना है, दोनों के संग संबंधी इकट्ठे होते हैं, पर इसमें पगड़ी पहनानी और दूसरों में पगड़ी उतारनी होती है, बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों की जान जाती है। पहले विष्णु भगवान का स्वागत हुआ, फिर ब्रह्मा का स्वागत हुआ, बाद में सभी देवताओं का स्वागत होने लगा। हिमाचल वाले आनंदित हो गए, बाराती कितने सुंदर हैं। अब शंकर जी आए, चारों तरफ खलबली मच गई। इसका तो कुछ भी पक्का नहीं है, भूत प्रेत कुछ निश्चित नहीं। तुलसी जी कहते हैं, शंकर को नंदी पर देख और भूत प्रेत हर हर महादेव करते देख हुए मैदान में जिनके हाथ में सोने की थालियां थी वे गिर पड़ी और कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। सारा मैदान बिल्कुल साफ हो गया। शंकर जी ने वीरभद्र से पूछा, इस गांव में दूल्हे राजा का विवाह करने आए हो तो उसका स्वागत इस प्रकार से होता है? सभी भागने लगते हैं। वीरभद्र बोले, महाराज ऐसा रिवाज तो नहीं, पर हमें आते तब ऐसा होता है। आपके कदम का प्रभाव महाराज। शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हमें सम्मान की कोई क्या जरूरत है, अपने आप मिल जाएगा। और मिल भी गए। दूसरा दूल्हा होता तो उसका दिमाग चल जाता। भगवान शंकर अपने आप ही अंदर आते हैं। संपूर्ण गांव में सन्नाटा छा गया। यह दूल्हा नहीं, यमराज का दूत है। घर घर में सभी लोग कांपते हैं, पर कोई बोलता नहीं। सबको भय लगता है कि जो भी हिमालय का जमाई है इसके विरुद्ध जाएगा, हिमालय हमें देश से निकाल देगा। बड़ी उम्र के लोग नहीं बोलते, पर बालक बोले। बालक का स्वभाव, जैसे देखे वैसे बोले।
माता पिता के पास लड़कों ने दूल्हे का वर्णन किया। दूल्हा कैसा है? दूल्हे राजा ने भस्म ली है, उसके साथ कोई भी अच्छा आदमी नहीं, भूत प्रेतों की टोलियां हैं, मर्ग चर्म लपेटा हुआ है। हमको तो ऐसा लगता है जिसने ज्यादा पुण्य किए होंगे वही बच सकता है, वही यह विवाह पूरा देख सकता है। संपूर्ण गांव में भय का वातावरण था। भगवान शंकर विवाह मंडप के द्वार पर आए। महारानी मैना ने आरती तैयार की। सुंदर आरती थी। उसने सोचा कि मैं इतनी सुंदर आरती करूं कि मेरा जमाई खुश हो जाए। शिवजी की सासू को पता नहीं था कि मेरा जमाई कैसा है। आरती लेकर आती है। प्रारंभ में मैना ने शिवजी का रुद्र रूप देखा नहीं था, ऐसे संतों का अभिप्राय है। पहले तो उन्होंने सुंदर मुख देखा था, तभी मैना के हाथ से आरती उतरते उतरते गिर पड़ी। उन्होंने भयंकर रूप देखा, इसलिए आरती नहीं गिर पड़ी। आपत्ति मैना यह मानकर आई कि अच्छे दीपक प्रकट कर आरती करूंगी तो मेरा जमाई कितना राजी होगा। जैसे ही उन्होंने शिवजी की आरती उतारी तो शिवजी के माथे पर चांद को देखकर आरती गिर पड़ी। उसके माथे पर स्वयं चंद्रमा हो, उसके आगे मेरी आरती की क्या कीमत है। आरती गिर पड़ी। गांव का दूल्हा देखने जैसा होता, पान खाता तो जबरदस्ती खिला देते, ऐसा लगता जैसी मुंह फुलाकर बैठी हुई वैसी। पार्वती की मां मैना इस बार दूल्हे को देखने गई। वहां उसने भयंकर रूप दूल्हे को देखा। स्त्री कांपने लगी। मैना को चक्कर आने लगे। स्त्रियां उन्हें राजमहल में लेकर चली गई। दूल्हे का दूसरी बार अपमान हुआ। गले में सांपों को देखकर मैना डर गई। शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दोबारा ऐसा क्यों हुआ? वीरभद्र ने कहा, बस ऐसे ही होता है। दूसरी बार अपमान हुआ। फिर चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता थी। ये तो शिव है, जीव होता तो मुख बिगड़ जाता। ये तो शिव जी है। रहने के स्थान पर ले गए। सारा गांव सन्नाटा से व्यस्त था, कोई घर के बाहर निकलता नहीं। उन बारातियों को गांव से बाहर शमशान में रहना था। वे बाराती भूत प्रेत गांव में बाजार में घूमते हैं। उसी तरफ नारद मुनि और सतऋषि आए। महारानी मैना रो पड़ी। बेटी को गोद में बैठाया। नारद, मैंने क्या बिगाड़ा था? हमारा अच्छा भला घर उजाड़ दिया। आपने ऐसे पति के लिए तप करने को कहा। जो भी हो बेटी, मैं तुझे लेकर पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इसके साथ तेरा विवाह नहीं दूंगी। नारद पर सारा गांव गुस्से होता है कि नारद ने ऐसी दशा करी। उसी समय नारद आए। गांव के लोग देख गए। कहा कि वापस चले जाओ, अब क्या बाकी रह गया? जो वापस आए हो, जो कि जब अब कोई राजभवन में सम्मान नहीं करेगा। नारद ने कहा, सम्मान नहीं करेगा तो खास तौर से जाना पड़ेगा। सम्मान करे तो जाऊं और अपमान करे तो जाऊं तो मेरी साधुता दाग लग जाएगा। हमारे लिए जो सब सम्मान है। नारद जी सतऋषि महल में गए। मैना रो रही। नारद जी का भाव शून्य स्वागत किया। नारद जी ने कहा, मैना, मैं जानता हूँ कि आपको दुख हो रहा है, पर देवी, आपको मालूम नहीं कि यह पार्वती कौन है। ये पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री थी। शिव के साथ विवाह हुआ था। दोनों अगस्त्य की कथा सुनने निकले। रामचरित्र पर आपकी बेटी ने पिछले जन्म में शंका की थी, सीता का रूप लिया था, इसलिए शिव ने इनका त्याग किया था। शिव की त्यागी हुई आपकी पुत्री यज्ञ में जल गई और यह आपकी पुत्री जगदम्बा है, अधा शक्ति है। शिव जी अखंडानंद ब्रह्मा है। नारद के वचनों में सबको समझ में आया कि यह कौन है। सबसे पहले सबसे अलग अलग भाव जगा। शंकर कुशंक समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि घर में शक्ति हो और द्वार पर शिव खड़े हों, पर जब तक नारद जैसे संत ना समझाएं तब तक पहचान नहीं हो सकती। किसी ने गुरु, किसी ने संत की जरूरत होती है, जो मुझे या आपको पहचान करेंगे। सारे गांव की दृष्टि शिव की प्रति पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई। शिव के प्रति आदर उत्पन्न हुआ और श्रद्धा जगी। यह देवता शिव को कहते हैं। महाराज, आपके गले में सांपों को देखकर आपकी सास रो पड़ी। विवाह हो तब आपका पीताम्बर पहन लो, गांव के बाहर आकर निकाल देना। शंकर जी ने कहा, उन्होंने पुत्री देनी हो तो दे, बाकी इस वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देवता बोले, पर आपके गले में सांपों को देखकर सब डरते हैं। शंकर जी ने कहा, मुझे अपनी सास पर दया आती है, मेरे गले में सांप देखकर डर गई। अरे, इतना तो विचार करना था कि उसके जमाई ने गले में काल को डाल रखा है, फिर भी जीवित है। उससे तो खुशी होनी चाहिए कि उसकी लड़की का सौभाग्य अखंड हो गया।
तो गले में काल को डाल सके वह शिव बन सकता है, और काल्य नाग के फन पर जो नाच सके वो कृष्ण बन सकता है। शेष नाग पर सने वाले नारायण हो सकते हैं। आज को हो सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं काल गले में डालकर आया हूँ, उन्हें यह समझना चाहिए। अब तो सबको सद्भाव हो जागा। फिर भोजन समरभ किया या राम के विवाह पर शिव के विवाह में फर्क है। शिव जी के विवाह में भोजन समारंभ पहले और विवाह बाद में हुआ। राम के विवाह में पहले भोजन और समारंभ बाद में हुआ। इसका कारण प्रादेशिक रूप से देवता विमान लेकर आए थे। सुविधा वाले आदमी को देखकर हिमालय को लगा कि जो पहले भोजन ना रखूं तो विवाह पूरा हुए बिना देवता बिना खाए पिए चले जाएंगे। घर आकर खाएंगे तो क्या रोके, उनके पास वाहनों की सुविधा है। दूसरे भूत प्रेत आए, उनको समय पर खाना ना मिले तो वे गांव वालों का खाना शुरू कर देंगे, इसलिए उन्होंने पहले खिला देना अच्छा है। इसलिए भोजन समारंभ पहले किया। राम के विवाह में सभी क्षेत्रीय थे, उन्होंने भोजन की जल्दी नहीं थी, उन्हें तो बट ठाट बाट चाहिए थे। रघुवंशी थे, भोजन 4 प्रकार का हुआ। फिर कन्यादान का प्रसंग हुआ। भगवान शंकर मंडप में पधारते हैं। शंकर जी का सम्मान होता है। ब्रह्म ऋषियों देवताओं का प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर शिवजी वर के रूप में विराजमान होते हैं। जगत का पहला दूल्हा जो वास्तविक जीवन में था वैसे ही विवाह करने बैठा। नहीं तो विवाह के समय हम लोग फेरा फार करते हैं, परंतु शिवजी जिस तरह रहते थे उसी तरह वेशभूषा में वास्तविक तरह से विवाह करने गए। भीड़ से युक्त मंडप भरा हुआ था। आचार्य मंत्र बोलने लगे। हिमालय और ना कन्यादान के लिए आकर बैठ गए। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो इसमें मैंने इस वाली कथा में आपको पूरे शिव विवाह का वर्णन किया। अगली कथा अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।